हेलो एवरीवन। आज हम सभी लोग जो अपने एक्सरसाइज 5.3 है उसका पार्ट 1 मतलब ये एक्सरसाइज आपकी 2 पार्ट्स में रहेगी, तो उसका फर्स्ट पार्ट मैं आज कराने जा रहा हूँ। और ये एक्सरसाइज आपके चैप्टर समांतर श्रेणी से संबंधित रहेगी। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसमें क्या है, हमें समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। तो योग का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, एस एन बराबर होता था n/2 और ए प्लस एन 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता था। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में a आपको पता है और n भी पता है, ये n हो गया और ये आपका a हो गया, और इसमें +5 करेंगे ना तो ये हो जाएगा आपका d। तो सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में S10 निकालना है ना, तो 10/2 और 2 इंटू 5 प्लस n कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 5 है। ठीक, ये आपका क्या होगा, फॉर्मूला हो गया। अब रख दिया तो हमने इसको कट कर देते हैं 5, तो यहाँ पे 5 आया और ये 10 और प्लस 45, 45 10 55, 55 की गुणा 5 से कर लेते हैं तो 55 25 दो हाथ से लगेगा, 55 25 2 27 यानी कि 275। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर, अब इसमें 12 पदों तक हमें ज्ञात करना है। ए हमें पता है -37 है और डी कितना है, डी की वैल्यू है यहाँ पर +4। ठीक, तो एस 12 निकालना है तो 12/2 और 2 इंटू -37 प्लस n-1 यानी कि 11 इंटू डी कितना है आपका +4, तो ये हो जाएगा 6। और ये 37 दूना कितना होता है, 30 दूना 60 होता है और 7 दूनी 14 यानी 74 और प्लस 44, ऐसा कर सकते हैं हम। तो 6 इंटू, अब इसमें घटा दो तो 0 और 30, इतना ही तो बचेगा, ये होगा माइनस का, तो ये आएगा माइनस का 180 इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर। रुको, इससे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे ठीक। तो अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपको पॉइंट्स में दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉइंट्स में भी हम सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। तो इसमें ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 0.6 और ए दिया हुआ है हमें 0.6, बी हमें दिया हुआ है 1.1, दिया है कि नहीं दिया है। तो अगर हम एस एन निकालें एस 100 और एन की वैल्यू क्या दी हुई है, एन दिया हुआ है हमें 100, तो ये हो जाएगा 100/2 और 2 इंटू 0.6 प्लस 99 इंटू डी कितना है 1.1। तो ये यहाँ पे अगर हम रखें वैल्यू तो ये 100/2 यानी 50 और यहाँ पे 1.2 और यहाँ पे 11 9 99 9, फिर यहाँ 11 9 99 और 9 108, तो ये 108 और दो तो एक अंक के बाद दशमलव लगा, तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा, 9 2 11, हाथ से लगेगा 1, 8 1 9 और 1 10, फिर हाथ से लगेगा 1, ये 1 और ये 1 यानी कि 110.1, इसकी गुणा करनी है 50 से, तो जीरो की गुणा इससे मतलब जीरो एक हट जाएगा, जब इसकी तो जीरो कट जाएगा, तो 1101 की गुणा हम किससे कर रहे हैं 5 से, यानी कि 5505, यही आपका आंसर रहेगा। अब अगर हम फोर्थ क्वेश्चन देखें, फोर्थ क्वेश्चन में आपको ए क्या पता है, 1/15 है। डी निकाल लेते हैं, डी क्या हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15 है, एलसीएम क्या आएगा 60 आएगा, 60 और 12 पंचे 60 और 15 चक्कू 60, यानी डी आ गया हमारा 1/60। और एन की वैल्यू क्या है 11 है, तो एस 11 क्या हो जाएगा, एस 11 हो जाएगा 11/2 और 2 इंटू 1/15, अब प्लस में n-1, n कितना है 11 है तो ये 10 और d की वैल्यू क्या है 1/60, यानी कि ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 11/2 और ये 2/15 है और प्लस में 1/6, यही रहेगा ना। अब एलसीएम ले लो अंदर, तो अंदर क्या होगा 30 एलसीएम हो जाएगा, 15 दूना 30, 2 दूनी 4, 6 पंचे 30 यानी 5, तो ऊपर बन जाएगा हमारा 9 इंटू 11 और नीचे 30 इंटू 2,
तो अगर इसको 3 से कट करें तो 3 त्रिका 9 और 3 दहम 30। ठीक, अब तो कुछ कटेगा नहीं, यानी 33/20 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नीचे दिए हुए हमें योगफल ज्ञात करने हैं। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था एसएन में, ये होता है n/2 और a प्लस एल। एल क्या होता है यहाँ पे? लास्ट टर्म होती है, यानी अंतिम पद। और n तो आपको पता ही है कि पदों की संख्या। तो इसको देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 84 की, तो 84 को हम an लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पद तो पता नहीं कि इसमें कितने हैं। तो an बराबर हमने 84 लिख दिया। अब an का फॉर्मूला क्या होता था? a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 84। ए कितना है? 7 है। एन हमें पता नहीं, वही हमें निकालना है। तो डी क्या हो जाएगा? अब देखो, 10 सही 1/2, यानी 21 हो जाएगा ना। ये 21/2 लिखा हुआ है। इसमें से घटा दीजिए 7, यानी कि 21 माइनस 14/2, यानी 7/2। यही तो रहेगा ना। यहाँ पे देख लेते हैं, 14 में से घटा देते हैं हम ये आपका 10 सही 1/2, यानी कि 21/2। तो ये 14 दूना 28 हो जाएगा। 28 माइनस 21/2 करेंगे तो 7/2, यानी सही है। तो डी की वैल्यू हमें क्या पता है? 7/2 है। और यहाँ पे क्या है? 84 है। तो 7 से कट कर दीजिए। देखिए 7 कॉमन ले लीजिए ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस n-1 अपॉन में 2। एक और यहाँ पे 84। अब 7 एकम 7, 12 से तो 84 होता कि नहीं। अब एक इसमें से घटा दीजिए, n-1/2। तो इधर 12 माइनस 1, यानी कि 11 बचेगा। n-1/2 क्या बचेगा? 11। इसकी गुणा करिए तो n-1 की ये होगा 22। n की वैल्यू क्या आ गई? 23 आ गई। बस यहाँ पे पुट कर दीजिए n की वैल्यू। तो s23 हो जाएगा हमारा 23/2 अपॉन में ए क्या है? 7 है और एल क्या है? 4 है। तो ये हो जाएगा 23/2 और ये 84 7 91। इसकी आप मल्टीप्लीकेशन कर लेना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं पे एरर हो जाए, हालांकि एरर आई थिंक होगी नहीं। अगर हो जाए तो वो अपने हिसाब से देख लेना, बाकी आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही है। अब यहाँ पे ए क्या दिया हुआ है हमें? 34। और हमें ये ए एन दिया हुआ है। तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा कर सकते हैं। ए एन की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 34 है। एन हमें पता नहीं, वही हमें निकालना है। डी की वैल्यू क्या है? देखो 2 घट रहा है, यानी कि माइनस का 2 है। अब इसको इधर ले आओ तो ये माइनस का 24 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बचेगा n-1 इंटू माइनस का 2। तो इससे कट करो तो ये 12 आ जाएगा। n-1 की वैल्यू आ गई 12। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13। S13 फॉर्मूला में रख दो। 13/2। ए 34 दिया हुआ है और ये 10। तो 13 और इसको जोड़ोगे तो 44 हो जाएगा। और 44 को जब इससे भाग कर दोगे 2 से, तो 22 आएगा। तो यहाँ पे 22, 13 दूना 26 और 2 आएगा। 13 दूना 26, 2 28, यानी कि 286 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोग होमवर्क में करके देखना कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें ए पता है, डी पता है, ए एन दिया है, एन और एस एन ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर क्या होता है? सबसे पहले एन निकाल लीजिए, ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन 50 है, ए 5 है, और यहाँ पे एन कितना दिया हुआ है पता नहीं है, वही निकालना है। डी कितना है? 3 दिया हुआ है। तो ये 45 हो जाएगा। 45/3 बराबर n-1। देखो इसको इधर भेज दिया, 45 हो गया। फिर ये वाला भाग कर दिया तो ये 15 बचेगा। तो n-1 की वैल्यू आ गई 15 है, n की वैल्यू आ गई 16 है। अब एस एन क्या होता है हमारा? n/2। और इसको हम a प्लस ए एन भी लिख सकते हैं। ठीक, तो n कितना है? 16 है बाई 2। a 5 दिया हुआ है और ए एन क्या दिया हुआ है? 50, यानी कि ए एन मतलब ये a16 दिया हुआ है। समझ रहे हैं ना कि जब 16 टर्म तक लिखेंगे आप ना, तो ये लास्ट पद होगा, इसीलिए यहाँ पे ए एन बराबर एल होता है ना, तो वैसे हो गया। तो ये 8 बना लेगा और ये 55 गुड़े 8, यानी कि 45। ये 8 × 5 = 44, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब A7 दिया हुआ, A13 दिया हुआ है, डी और S13 ज्ञात करना है। तो
हमें डी निकालना है ना, तो A13 बराबर क्या होता है? A13 बराबर होता है A+12D। रख दीजिए फॉर्मूले में। 35 इक्वल्स टू ए है 7 और 12 इंटू डी। इसमें से घटाओ 35 में से 7, तो कितना आएगा? 28 आएगा। इतना ही तो आएगा, देखो 28 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12D के बराबर। दो से कट कर दो, 14 6, दो से 14, दो तिहाई 6, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई? डी की वैल्यू आ गई 7/3। अब हमें S13 ज्ञात करना है। तो S13 क्या हो जाएगा? S13 हो जाएगा 13/2। और A7 दिया हुआ है 13, A13 कितना 35 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 13/2। और 35 7 कितने होंगे? 42 होंगे। इसको कट कर दो, 21 हो जाएंगे, यानी 13 × 21। इसकी गुणा करो, 13 × 1 = 13, हाथ से लगाए 1, 13 × 2 = 26, 1 27। 273 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। A12 दिया हुआ है 37 और डी हमारा क्या दिया हुआ है? 3। ए और S12 ज्ञात कीजिए। तो A12 क्या होता है? A+11D, यही तो होता है ना। A12 से 37 दिया हुआ है, ए कितना पता नहीं हमें, 11, और डी कितना है 3 दिया हुआ है। तो इधर 11 3 33, 37 माइनस 33 कर दो, ये ए की वैल्यू आ गई। तो क्या हो जाएगा? ए बराबर 4 हो जाएगा। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ठीक। तो और S12 ज्ञात करना हमें। S12 क्या हो जाएगा? 12/2। ए कितना दिया हुआ है? 4, और A12 37। तो ये 6, 37 4 41, 41 गुणे 6 कर दीजिए, तो 6 और 246 हो गया इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको A3 दिया हुआ है 15, S10 दिया हुआ है 125, और डी और A10 ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें दो इक्वेशन मिलेंगे। S10 का फॉर्मूला लिखेंगे, तो ये 10/2 A प्लस, और 10 है ना, तो 9 इंटू डी बन जाएगा। S10 क्या दिया हुआ है? 125 दिया हुआ है। यहाँ पे 5 A+9D बन जाएगा। तो 5 से कट करिए तो 25 बार कट जाएगा, यानी A+9D आ गया आपका 25। ठीक। अब हमें A3 दिया हुआ है साथ साथ में। A3 क्या होता है? A+2D। तो A+2D की वैल्यू क्या है? 15 है। देखो A+2D। अब ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। तो फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दीजिए, तो ए में से जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। 9D में से 2D जाएगा तो 7D बचेगा। बचेगा कि नहीं? और यहाँ पे कितना था? 25 था। 25 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 10/7 आ गई। अब ए की वैल्यू निकालनी है ना। अच्छा, A10 निकालना है। तो A10 क्या होता है? A10 होता है A+9D। होता है कि नहीं होता है? तो ए कितना आया है? अच्छा, ए भी नहीं निकला है ना, तो ए निकाल लीजिए पहले। ए निकालते हैं। रुक जाइए, देख लेते हैं कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो गई। ये हो गया S10, यानी कि अच्छा अच्छा अच्छा, रुकिए यहाँ पे थोड़ा एरर हो गई है। मुझे लग रहा था कि कहीं पे शिट। रुक जाइए जरा। आपने वो तो देख ही लिया होगा ना। रुकिए। रुकिए। आपने थर्ड का सोल्यूशन तो देख ही लिया होगा ना, तो अब फोर्थ से ही फिर से। तो इसमें थोड़ा सा एरर हो गई थी। S10 बराबर था हमारा n/2, यानी 10/2, और यहाँ पे होगा 2A+ और 9D, ऐसा होगा ना। S10 क्या दिया हुआ है? 125, 5 × 2A+9D। तो ये हो जाएगा 25, यानी इसकी वैल्यू होगी 2A+9D। ये हो गई हमारी क्वेश्चन फर्स्ट। A3 दिया हुआ ये होता है A+2D, यानी कि 15 बराबर आ गया हमारा A+2D। इसकी गुणा कर दीजिए 2 से, तो ये बन जाएगा 30 बराबर 2A+4D। होगा कि नहीं होगा? ये क्वेश्चन बना लीजिए सेकंड। फर्स्ट में से या घटा दीजिए सेकंड को, घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका। फर्स्ट में 25 था यहाँ पे ना, अब 25 में से 30 घट जाएगा, और बचेगा कितना? -5। तो यहाँ पे -5 बराबर आ जाएगा आपका
2a में से 2a जाएगा और 9d में से 4d जाएगा, यानी कि 5d बचेगा। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d आ जाएगी आपका -1। अब a10 निकाल लीजिए, तो a10 क्या हो जाएगा, a प्लस 9d। अब a की वैल्यू भी यहाँ नहीं पता है ना, तो इस इक्वेशन में आप रख लीजिए a की वैल्यू। यहाँ पे आप ये था आपका 15 बराबर a प्लस 2d था, तो d की वैल्यू रखिए यहाँ पे -1, तो -2 आएगा, और इधर जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 17 यहाँ से। तो a10 बराबर 17 है प्लस 9 इंटू -1, यानी कि 17 -9, यानी कि आपका 8 आएगा इसका आंसर, यानी a10 आपका हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि D5 है, S9 इतना दिया हुआ है, A और A9 ज्ञात कर रही तो S9 क्या हो जाएगा, 9/2 और 2A प्लस और 8D, यही होगा कि नहीं। S9 कितना दिया हुआ है, ये 9 है ना, ये है 75 इक्वल्स टू 9/2 और 2A प्लस 8D। ठीक, यहाँ पे देखिए ये 150 बनना लेगा, और ये 2A प्लस 8D होगा कि नहीं होगा। इसको 3 से कट करिए तो 50। अब क्या होगा हमारा, ये 2 से कट हो जाएगा तो ये 25 बनना लेगा, 25 बराबर 3, और ये 2 हमने पिछले पीछे में कॉमन ले लिया तो ये 4D। देखो 2 कॉमन लेके इसको कट कर दिया तो ये 25 आ गया, यानी कि A प्लस 4D हमारा क्या आ जाएगा, ये आएगा 25/3। ठीक, सही है ना। देखो यहाँ पे 2A प्लस 8D, और यहाँ पे A था 9 था N, तो ये ठीक 75 दूना 150, और इसको हमने 3 त्रिका 9, तीनों 25 15, यानी कि और 2 से कट कर दिया 25, सही है। अब हमें, अच्छा D की वैल्यू दी हुई है ना, ये हमने रखा नहीं है, D की वैल्यू क्या दी हुई है 5। तो A बराबर आ जाएगा हमारा 25/3 माइनस 4×5 = 20, यानी कि 25 में से घटा दीजिए आप 60/3, यानी कि आपका यहाँ पे आएगा -35/3। मुझे कुछ कन्विंसिंग लग नहीं रहा है ऐसा आंसर। देख लेते हैं एक बार। S9 हमें दिया है 75, 9/2 2A प्लस n-1 यानी 8 इंटू D। ठीक है, मैंने क्या किया, इस 2 को इधर भेजा, ये हो गया 5 दूनी 10 और 7 दूनी 150, 3 से कट कर किया तो ये हो गया। अच्छा अच्छा, यहाँ पे तो ठीक है, ये 3 से कट हुआ 3 आया, और ये 50 बचा था, फिर 2 से मैंने अंदर कॉमन ले लिया, फिर वो 2 से 25 बचा, और ये 25/3 हो गया। A प्लस 4D आ गया आपका 25/3, D की वैल्यू हमें पता था 5, तो ये 5 को 20, यानी कि सही तो आ रहा। A9 निकाल लेते हैं, A9 हो जाएगा आपका A प्लस 8D। तो A की वैल्यू क्या है, -35/3, और 8D कितना है, 5 है, तो ये -35/3 प्लस 40, यानी कि -35/3 प्लस 120/3, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, 20 जाएगा, -15, यानी 85/3 वैल्यू आएगी आपकी A9 की। देख लेना आप, कैलकुलेशन अपने हिसाब से देख लेना। ठीक, अब आपको 6 क्वेश्चन, अच्छा A इसमें पता है, D आपको दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, N और AN ज्ञात करिए। तो ये आपका था 5th क्वेश्चन। यहाँ पे आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ 6th क्वेश्चन भी। तो ये SN आपको बता है 90 दिया हुआ है, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, और ये 2A यानी कि 4 प्लस n-1, D कितना है 8 दिया हुआ है। ठीक, ये 90 हो गया। इधर अगर मैंने भेज दिया इसको, या इसको अंदर भेज देता हूँ, तो n, और इसको अंदर भेजा तो ये 2 बचेगा, और ये n-1 इंटू 4 बचेगा, ये 90 आएगा आपका। ये 2n प्लस, इसको n को मैंने अंदर भेज दिया ना, और ये n-1 इंटू 4 बराबर 90 दिया हुआ कि नहीं, सही है कि नहीं। ठीक, अब भी यहाँ से कट जाएगा, अगर मैं 2 से कट करना चाहूँ तो ये 2 और ये 45 आएगा, तो ये बचेगा आपका n और प्लस, अब इस 2 से, और ये 2n स्क्वायर बना लेगा, और ये n माइनस का 2n बराबर 45, यानी 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 आपका 0। 45 दूना 90, 90 के ऐसे गुणनखंड करिए कि -1 आ जाए, तो
10 नवा 90 यानी कि 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस का 45। तो यहाँ से 2n कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे कितना आएगा n प्लस, यहाँ पे आएगा n माइनस 5, और यहाँ से 9 कॉमन लीजिए तो n माइनस 5 आएगा। तो देखिए ये वाला जो आपका, देखिए यहाँ पे थोड़ा फैक्टर बन जाएगा n माइनस 5 और 2n प्लस 9। तो ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि इससे एक हमारी इंटीजर वो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, इससे हमारी रैशनल नंबर आएगा, ये 5 होगा, यानी यही आंसर होगा, यानी कि n आपका हो जाएगा इसमें 5। an निकालना है तो an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू 5। ठीक, तो ये a 2 n माइनस 1 ये 4 इंटू डी कितना, अच्छा डी यहाँ पे दिया हुआ है 8, तो ये 8 हो जाएगा। ये 8 चौक 32 2 34 इसका आंसर आ जाएगा ए एन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 8 दिया है, ए एन 62, एस एन 210 और एन और डी याद करना है। तो इसमें से मैं सेवंथ बता देता हूँ और ये आप कर लेना, क्योंकि दोनों सेम है लगभग। ठीक, तो ये आप होमवर्क में कर लेना। ठीक, सेवंथ नंबर क्वेश्चन देखिए, तो एस एन बराबर क्या होता है n/2, और ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन क्या दिया हुआ है 210 n/2 और 2a यानी 16 प्लस n माइनस 1, और डी कितना दिया हुआ नहीं पता है, तो डी को हम ऐसे ही रख लेते हैं। अच्छा ए एन दिया हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए देखिए, कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं, एस एन को क्या लिख सकते हैं, ए n/2 और a प्लस ए एन लिख सकता हूँ कि नहीं। तो एस एन 210 दिया हुआ है, n/2 मैंने कर दिया, ए हमें 8 दिया हुआ है, ए एन 62 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देखिए कि n/2 और ये क्या बन रहा है 70 बन रहा है, 70 बन रहा है कि नहीं। इसको घट कर या 35 बन गया, ये 210। अब यहाँ पे देखिए 7 पच्चे 35, 7 त्रिक 21, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अब n की वैल्यू 6 आ गई है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला ए एन का लिख सकते हैं। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लिख सकते हैं कि नहीं। ए एन हमें 62 पता है, ये 8 पता है, एन की वैल्यू हमें 6 यानी 5 हो गई यहाँ पे, और डी की वैल्यू निकालना है। तो इसमें से जब घटाओगे ना तो 2 जाएगा और यहाँ पे 6 बचेगा, यानी कि 54 आएगा यहाँ पे, और यही तो आएगा ना 62 दिया हुआ ना, 62 बराबर ए 8 दिया हुआ है, इसमें से जब घटा दोगे तो 54 ही तो बचेगा। ठीक है, n माइनस 1, n की वैल्यू आई है 6, तो n माइनस 1 हो जाएगा हमारा 5। तो देख लेते हैं कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हो रहा यहाँ पे। ये 70 हुआ, 62 8 70, ये 2 से मैंने कट किया तो 35 आ गया, और 7 पच्चे 35, 7 त्रिक 21 यानी 30 हुआ, 5 फिर 35 को मैंने 5 से इसको कट कर दिया तो n की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो ये 54/5 की वैल्यू हो जाएगी, 54/5 डी की वैल्यू हो जाएगी। सेवंथ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना। अब ये क्या दिया हुआ है आपको, 10वां क्वेश्चन, ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, डी याद करना है। ठीक, तो ए एन और एस दिया हुआ है ना, तो डी याद करना है। तो ए की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है, एस की वैल्यू 192 है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम रख देते हैं उसका, इसमें हम फॉर्मूला रख सकते हैं इसका। एस क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये 8/2 2a यानी 6 प्लस n, 8 है 7 इंटू डी, ये दिया हुआ है 192, ये हो गया 4, 4 चौक 16, और यहाँ पे 4 बट 32। तो यहाँ पे देखिए इससे घटाएंगे तो 42 आएगा, 6 घटा देंगे 48 से तो 42 आएगा, ये हो जाएगा 7d के बराबर, 7×42, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई आपकी। डी यहाँ से क्या निकल गया 6 आ गया। अब अगर एल वाला देख लेना, तो एन दिया हुआ है हमें, एस दिया हुआ है, तो एस बराबर क्या होता है n/2 और a प्लस एल। तो एस 144, एन हमें पता है 9/2, ए हमें निकालना है, एल हमें दिया हुआ है 28। इसको हमने गुणा कर दिया, या इसको पहले इससे भाग कर देते हैं।
तो 9 एक कम 9, और यहाँ पे 5 बचेगा, 9 छक 54। अब इससे गुणा कर देते 32 आएगा, 32 बराबर a प्लस 28। तो a की वैल्यू क्या आएगी, 32 माइनस 28, यानी कि 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक। अब फोर्थ नंबर में आपको क्या करना है, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने होंगे, यानी कि एस आपको पता है 636 है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ए हमें पता है 9 है, और डी हमें पता है प्लस का 8 है, 9 और 17 होता है, प्लस का 8 है। तो 636 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, n/2, और यहाँ पे 2a यानी कि 18, प्लस n-1 इंटू डी कितना है आपका, डी हमें पता है 8 है ना, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब इससे कट कर दिए, 2 9 18 और 2 चक्कू 8। ठीक। तो 636 बराबर हो जाएगा हमारा, n से हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 9n प्लस n स्क्वायर माइनस n, और इसकी गुणा हो जाएगी 4 से। तो ये 636 बराबर 9n प्लस 4n स्क्वायर माइनस का 4n, ये बना लेगा आपका 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 बराबर 0, इधर कर दिया मैंने, इसको इधर ले। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेना, और आपको यहाँ से n की वैल्यू 2 मिल जाएंगी, n की वैल्यू 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, एक आपकी अगर पॉजिटिव होगी, एक आपकी निगेटिव हो सकती है। ठीक। तो निगेटिव वाली नहीं लेना, पॉजिटिव वाली ही ले लेना। अगर n की वैल्यू दोनों पॉजिटिव मिले तो वो दोनों बस फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। ठीक। अब किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद यानी a बराबर 5 है, अंतिम पद आपका यानी कि an आपको पता हुआ है 45 है, योग यानी कि sn आपको दिया है 400 है। तो पदों की संख्या यानी n, और सार्वंतर यानी कि d निकालना है। तो sn बराबर क्या होगा, n/2 a प्लस an, होगा कि नहीं होगा। sn 400 दिया हुआ है, n/2 a कितना है 5 है, और ये 45, 45 5 50, तो ये 400/50 में लिख सकता हूँ n/2 की वैल्यू। तो इसको कट किया, a n की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। अब d निकालना है मुझे, तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 45 इक्वल्स टू 5, और n कितना है 16 है, तो ये 15 इंटू डी। तो अगर इसमें से घटाऊं तो 15 है बटे, मतलब 40/15 बराबर डी। भाई 5 गया 45 में से 40 बचा, उसको 15 से भाग कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 8/40 और 5 है 15, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ गई, ये 8/3 आ गई। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन में है, एपी का प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः इतना इतना है, सार्वंतर 9 है, तो इसमें कितने पद हैं, उनका योग क्या है। तो an पहले निकाल लेते हैं, n बराबर क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। an 350 दिया हुआ है, a की वैल्यू 17 है, n हमें पता नहीं है, और d की वैल्यू क्या है 9 है। ठीक। तो इसको अगर हम देखें तो इससे घटा देते हैं, 350 में से 17 घटा देते हैं, तो क्या बचेगा, 10 जाएगा तो 40 बचेगा ना, 340 होगा, 7 जाएगा 333, 333 बचेगा, बराबर n-1 इंटू 9, है कि नहीं। तो इसको कट करें तो ये 1 1 1, 3 3 जा 9। अब ये आ रही वैल्यू 3n-3 बराबर 1 1 1, 3n बराबर आ रहा हमारा 1 1 4, यही होगा ना। तो 3 से कट करो, 3 त्रिका 9, 3 8 24, देखो 3 त्रिका 9, 2 बचेगा, 3 8 24, यानी n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 38 आ गई। इनका योग निकालना है ना, एसन क्या हो जाएगा 38/2, ए हमें 17 दिया हुआ, ये 350, यानी कि ये कट करोगे तो 19, एसन की वैल्यू आ जाएगी 19 गुणे, इसमें 7 1 6 367। ठीक। ये वैल्यू आपकी हो जाएगी एसन की। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। तो हमें क्या करना है, A22 दिया हुआ है, तो इसको क्या a प्लस 21 इंटू डी लिख सकते हैं। तो A22 149 है, a दिया है हमें पता नहीं, तो 21 यानी कि, और डी 7 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 7 × 14 यानी 147, ये 149, a की वैल्यू क्या आएगी 149 माइनस 147,
ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 2, यानी a बराबर 2 है। अब हमें 22वां पद निकालना है। तो अच्छा, 22वां पद दिया हुआ है, हमें एस एन निकालना है ना, S22। तो ये हो जाएगा 22/2। ए की वैल्यू हमें पता चल गई 2, और 22वां पद 149 है। तो ये हो जाएगा आपका 11 इंटू ये 151। आप मल्टीप्लीकेशन कर लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। यानी कि A2 हमें दिया हुआ है 14 और A3 दिया हुआ है हमें 18। तो A2 की वैल्यू देख लो, A प्लस डी होती है, ये दिया हुआ है 14, A3 A प्लस 2D, इसकी वैल्यू दी हुई है 18। तो घटा दीजिए, यहाँ माइनस डी, यहाँ पे -4, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। डी की वैल्यू 4 आ गई तो ए की वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगी। अब यहाँ पे S51 यानी कि 51/2, और 2a यानी कि 20, प्लस 51 यानी 50 आएगा n-1, और d कितना है 4। तो ये आ जाएगा 51/2, और यहाँ पे 5 को 20 यानी 200, 220, इसको कट कर दो तो 110। अब इसके गुणा कर दो तो 51 गुणे 110, 11 कम 11, हाथ से लगाया 1, 11 5 55, 1 56। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके n पदों का योग क्या होगा। n पदों का योग हो जाएगा आपका Sn बराबर होगा n²। देखो कैसे होगा, 7 पदों का योग यानी S7 कितना दिया हुआ है 7/2, और 2a प्लस 6 इंटू डी, इतना हम लिख सकते हैं। और ये दिया हुआ है हमें 49। अगर हम इसमें कट करें तो 2a प्लस 6d, तो 7×7 = 49, 7×2 = 14 बराबर 2a प्लस 6d। कट करना चाहो तो 3 आएगा यहाँ पे, और ये 7, तो 7 बराबर a प्लस 3d में लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए 17 पदों का योग यानी S17 क्या है 17/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a प्लस 16 इंटू डी। अब ये 289 है ना, तो 17/2, 2a प्लस 16 इंटू डी, यानी कि 17 17 यहाँ 17×2 = 34 बराबर 2a प्लस 16 इंटू डी। तो 17 है, और यहाँ पे 8, यानी 17 की वैल्यू आ गई a प्लस 8d। देखा, अब इसमें से इसको घटा दो, ये सेकंड इक्वेशन बोल दो, और ये फर्स्ट, तो सेकंड माइनस हमने फर्स्ट कर दिया। तो a में से ये चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 8d में से 3d जाएगा यानी 5d बचेगा, 17 में से 7 जाएगा 10 बचेगा, d की वैल्यू 2 आ गई, हमें d की वैल्यू 2 पता चल गई। एक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे रख दीजिए, 7 बराबर a प्लस 3×6 यानी a की वैल्यू 1 आ गई। तो Sn निकालना है हमें, तो Sn बराबर क्या होगा n/2। ठीक, और ये हो जाएगा आपका 2a यानी कि 2 प्लस n-1, और ये भी हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, अगर हम यहाँ पे n/2 को, जो 2 है उसको अंदर भेज दें तो ये 2/2 बनेगा, और प्लस n-1 2/2। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा n1 प्लस n-1, ये 1 1 कैंसिल आउट, ये n²। देखो क्यों ऐसा मैंने कह दिया था पहले कि n² आएगा, क्योंकि देखो 7 पदों का योग 49, 17 पदों का योग 279, तो देखो इनका स्क्वायर ही तो हो रहा है, इसीलिए Sn बराबर n² हो जाएगा। 10th क्वेश्चन। ए A1 an तक एक ही बनती है, an निम्न अनुसार परिभाषित है, साथ ही में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो an हमें पता है ना, तो an दिया हुआ है 3 + 4n, a1 निकाल लो तो 3 + 4 यानी कि 7, और क्या होगा a15 निकाल लो, क्योंकि हमें 15 पदों का योग निकालना है ना, तो 3 + 15 चक्कू से 8 यानी कि 63। तो S15 लिख दो, 15/2 और 7 + 63। ठीक, 15/2 ये हो जाएगा 70, तो इसको बना लो 35, 15 × 5 = 75, 7 15 × 3 = 45, 7 52। देखो इतना आंसर आएगा। ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन। an बराबर हमें दिया हुआ है 9 - 5n, तो a1 कितना हो जाएगा, यानी a, तो ये 9 - 5 यानी कि 4 आएगा। a15 निकाल लो, तो 9 - 15 × 5 = 75, यही तो होगा ना। 75 में से 9 जाएंगे तो 66, भाई 75 में से 9 जाएंगे तो माइनस का 66,
इस 15 निकाल लो, तो ये 15/2, ये कितना दिया हुआ है 4 प्लस माइनस का 66, तो ये कितना बचेगा 15/2 और यहाँ पे माइनस का 62, इसको कट करो तो -31 आ जाएगी। ठीक, तो ये 15 एकम 15 है और यहाँ से लगेगा एक, 15 तिया 45, एक 46, यानी कि -465 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपके 10 क्वेश्चन करा दिए गए हैं, इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।